everyone, welcome back to my channel Create Cosm Things. I hope you all are doing good. लास्ट कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के साथ कई सारे ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने क्ले के क्राफ्ट्स क्रिएट किए एंड देन उससे कुछ टाइम पहले मैंने जूट रोप का यूज करके बहुत सारे क्राफ्ट्स आपके साथ शेयर किया है। सो दिस टाइम ऑल्सो आई थॉट कि क्यों ना एक पर्टिकुलर आइटम लिया जाए और उससे कई सारे ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स क्रिएट किया जाए। तो मैंने इस बार चूज किया एक जीन्स एंड एक जीन्स के साथ मैंने बहुत सारे आइडियाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड स्टिल उस जीन्स का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे वो जो बाकी पोर्शन है उससे आपके साथ और कई सारे क्राफ्ट शेयर करना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो फॉर नोटिफिकेशंस प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप ये वीडियो देख पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि इसमें मैंने कौन कौन से क्राफ्ट्स इंक्लूड किया है। तो यही है वो जीन्स जिसको लास्ट टाइम हम सब इस तरह एज अ जीन्स देख रहे हैं, बिकॉज अब ये जाने वाला है मेरे डेस्क पे एंड देन इससे कई सारे ब्यूटीफुल आउटकम्स, कुछ क्राफ्ट्स निकल के आने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि मैं आज इसमें से क्या क्या क्राफ्ट्स बनाती हूँ। सबसे पहले मुझे लगा कि मैं अपने लिए ही कुछ बनाती हूँ, उसको एक अच्छा स्टार्ट भी होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है, ये मेरे हस्बैंड का जीन्स है, तो इसके पीछे भी मैं रीज़न आपको बताऊंगी। एक क्राफ्ट के लिए मुझे इसी तरह के ब्रॉड जीन्स की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने वही चूज़ किया है। वैसे आप चाहो तो आप गर्ल्स का भी जीन्स ले सकते हो, कोई भी साइज़ का हो चलेगा, कोई भी कलर का भी हो तभी भी चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है एंड इसमें से एक पीस इस तरह से निकाल लूँगी एंड ये जो साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको भी मैंने एक छोटा पीस कट करके रख लिया है। अब इसको अच्छे से कट करने के बाद एंड देन मेजरमेंट्स में लूँगी कुछ अपने हिसाब से। आप चाहो तो आप कोई सा भी मेजरमेंट ले सकते हो। मुझे लगा कि इस तरह से एक साइड्स के 1 सेंटीमीटर ईच मैंने यहाँ पे गैप दिया है एंड देन इसको मैं फिक्स करूँगी यूजिंग अ हॉट ग्लू गन। तो ये वाली जो ऑप्शन है ये आप स्टिच भी कर सकते हो, बट मुझे स्टिच नहीं करना था। ईजीएस्ट ऑप्शन मुझे लगा कि मैं ग्लू गन से ही पेस्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ही 5 मिनट्स में ही बन जाएगा एंड ये तो आपके बच्चे भी बना सकते हैं। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को ही ट्राई करने दीजिए, वो ज़रूर आपको एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट इस तरह से बना के दे सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है एंड देन अगेन मैं मेजरमेंट लूँगी सो दैट सेंटर वाला पोर्शन मेरे पास एक रहे, मुझे पता चले कि सेंटर कौन सा है, सो दैट मैं उसका जो सेंटर वाला पार्ट है उसको अच्छे से मार्क कर पाऊँ। तो यहाँ पे इसको सेंटर में इस तरह से लाइन कर लेने के बाद अब मैं इसको जिस तरह से बचपन में हम फैन बनाया करते थे उसी तरह से इसको अच्छे से मैं फोल्ड कर लूँगी एंड देन सेंटर वाले पोर्शन को भी आप चाहो तो ग्लू गन से पेस्ट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे स्टिच किया है सो दैट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड रहे, लाइक ओपन ना हो जाए बाय एनी चांस। तो इसको अच्छे से मैंने स्टिच कर लिया है एंड देन एक छोटा सा जो पार्ट मैंने कट करके रखा था उसको बीच में यहाँ पे मैं सेंटर पे पेस्ट कर दूंगी यूजिंग हॉट ग्लू गन एंड उसमें थोड़ा सा मुझे गैप आप यहाँ पे शायद देख सकते हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखा है सो दैट इसके अंदर मैं चाहूँ तो मैं बैंड भी फिक्स कर सकती हूँ या फिर चाहूँ तो मैं क्लिप भी फिक्स कर सकती हूँ। सो दैट डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, लाइक अगर आप सामने इस तरह से अगर हेयर पार्टिंग में अगर लेते हैं तो आप क्लिप लगा के भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप रबर बैंड की तरह यूज़ करो तो इसलिए बैंड भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये रेडी है, इसमें मैंने अभी फ़िलहाल कुछ फिक्स नहीं किया है एंड इसको जब मैं जिस तरह से इसे स्टाइल करना चाहती हूँ तब मैं इसे यूज़ करूँगी। तो आप देख लो इसका फाइनल आउटकम एंड आप बताना कि इसका ईजीएस्ट ऑप्शन ये आपको कैसा लगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये मैं एक वॉल हैंगिंग बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये सेंटर वाले जो पोर्शन है इसको सेंटर में रख के एक लीफ का शेप बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने 5 लीव्स कट कर लिए हैं एंड देन उन सारे को डिफरेंट डिज़ाइंस हम उसमें बनाएंगे। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इसको किसी भी शेप में कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि लीव्स ही आप बनाओ। आप चाहो तो आप इसको सर्कल में भी बना सकते हो, आप चाहो तो आप इसको ट्रायंगल काइंड ऑफ बना सकते हो। तो ये मतलब वे आप इस तरह से ही बनाओ, बट वो आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक वॉल हैंगिंग क्रिएट होगा।
तो इस तरह से वाइट पेन से मैंने मार्क कर लिया है एंड देन इसको हम कट करेंगे। ये बहुत ही ईजी ऑप्शन है, इसमें भी आपको बिल्कुल ही 2 to 3 मिनट्स ही लगेगा। एंड ये जीन्स कट करने में ही मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, अदरवाइज़ ये बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने लीव्स कट कर लिए हैं एंड देन यहाँ पे एक 3D आउटलाइनर से मैं कुछ डिज़ाइंस बनाऊंगी। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप वाइट जेल पेन से भी बना सकते हो, उससे भी आप देख ही रहे हो कि बहुत अच्छे से मतलब डिज़ाइन आया है अगर आपको टेम्परेरी चाहिए तो। अदरवाइज़ थोड़े से अगर आपको प्रोमिनेंट डिज़ाइन काइंड ऑफ चाहिए तो आप इन दैट केस आप इस तरह से 3D आउटलाइनर का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप एक्रिलिक पेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ऐसा भी ऑप्शन है कि इसको आप रीयूज़ भी कर सकते हो। लाइक सपोज यहाँ पे आप अभी कोई डिज़ाइन बना रहे हो, सो इन दैट केस वाइट जेल पेन अगर आप यूज़ करते हो, कुछ टाइम बाद इसको वॉश कर देना एंड देन अगेन कुछ और डिज़ाइंस बना सकते हो। तो इस तरह से आप सिंगल एक वॉल हैंगिंग को डिफरेंटली बार बार स्टाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सिंपल डिज़ाइंस में बना लूँगी एंड देन इसको हम वॉल पे हैंग करेंगे। एंड हैंग करने के लिए इसमें मैं एक वुड का यूज़ करूँगी, एक ब्रांच को इस तरह से मैंने ले लिया है। एंड सिर्फ लीव्स यहाँ पे अच्छे नहीं लगते, लाइक थोड़ा सा खाली लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ वाइट टैसल्स भी बनाए हैं यूजिंग वुल। तो वो वाला पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने टैसल बनाना दिखाया है। तो ये बहुत ही ईजी है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आप खुद से भी चाहो तो आप बना सकते हो। बहुत ही इजी है, ये तो मैंने खुद से ही किसी और क्राफ्ट में बनाया था, उसी में से मैंने यहाँ पे निकाल के इसे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ये सिंपल आइडिया कैसा लगा आपको, ये भी आप ज़रूर बताना। इसका फाइनल आउटकम देख लो आप। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, तो ये मैं यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ, बट आपने ये वाली पर्टिकुलर क्राफ्ट देखा ही होगा, बहुत जन इस तरह से बनाते हैं एंड इसको एम्ब्रॉयडरी हुक में अटैच कर देते हैं। बट मुझे लगा कि वो तो हर कोई करता है, तो क्यों ना कुछ डिफरेंटली इसको बनाया जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कार्डबोर्ड एंड देन इसको सिंपली यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी। ये पॉकेट वाला ही पार्ट लेना है बिकॉज इसके अंदर हम इसको जब स्टाइल करेंगे तो इसके अंदर आप चाहो तो आप प्लांट्स रख सकते हो, आप चाहो तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी रख सकते हो। मैंने तो इसमें दोनों ही मैं यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसको इस तरह से एक स्टडी ये कार्डबोर्ड यूज़ किया है सो दैट ये मतलब थोड़ा अच्छे से रहे एंड अच्छे से फिक्स होके भी रहे। इसके ऊपर चाहो तो आप छोटा सा भी हैंगिंग ऐड कर सकते हो, लाइक पीछे आप एक जूट रोप या कोई सा भी आप एक बना दो सो दैट आप उसको हैंग कर सकते हो। बट मुझे लगा क्योंकि मैं जीन्स से ही बना रही हूँ तो सारे आइटम्स मैं जीन्स से ही बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये वाले जीन्स का जो पोर्शन था उसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है एंड ये सारे मैंने फेविकॉल से ही पेस्ट किया है। बहुत ही इजीली देखो आप इसको हैंग भी कर सकते हो। तो ये एक डिफरेंट लग रहा है, लाइक एम्ब्रॉयडरी हुक से थोड़ा सा अलग। आई होप ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया हो। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, तो यही वो क्राफ्ट है जिसके लिए मुझे मेरे हस्बैंड का ही जीन्स चाहिए था। बिकॉज यहाँ पे ये जो टेबल आप देख रहे हो जिसके ऊपर रख के मैं क्राफ्ट्स बनाती हूँ, तो कभी कभार ऐसा होता है कि टेबल बहुत गंदा हो जाता है, लाइक इसके ऊपर कभी पेंट्स लग जाता है, कभी अगर कुछ कट के मार्क्स ला जाते हैं। तो इसलिए अगर इसके लिए एक कवर बनाया जाए तो वो ज़्यादा बेटर लगता मेरे हिसाब से।
तो यहाँ पे इसलिए इसकी जो ये जो विड्थ है, इसके लिए मुझे इतना ही एक ब्रॉड क्लॉथ का ज़रूरत था, तो इसलिए ये जीन्स परफेक्ट होगा। मैंने इसकी मेजरमेंट पहले ही ले लिया था, तो इसलिए मुझे पता है कि ये परफेक्ट होगा। तो देखो आप एग्जैक्टली इसी के साइज़ का है। इसको जब मैंने कट करके इस तरह से ओपन कर लिया, तो ये पूरे टेबल को ही कवर कर रहा है। तो आप ये वाला आप बहुत बार देखोगे मेरे आगे आने वाले क्राफ्ट्स में भी, बिकॉज़ ये तो इस टेबल के ऊपर मैं इसे काफ़ी टाइम तक यूज़ करने वाली हूँ। एंड ये तो बहुत ही एक अच्छा भी ऑप्शन है, बिकॉज़ बैकग्राउंड भी कभी कभार चेंज होना चाहिए। तो इसलिए ये वाला बैकग्राउंड, अगर मैं कोई लाइट कुछ क्राफ्ट बनाती हूँ, लाइट कलर्ड के क्राफ्ट्स एक्चुअली, तो इन दैट केस ये वाला बैकग्राउंड भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वो जीन्स कट करने के बाद मैं यहाँ पे बकरम शीट का यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं छोटे छोटे फ्लावर्स एंड लीव्स कट कर लूँगी एंड देन इसके ऊपर मैं पेस्ट करने वाली हूँ। तो ये तो आप चाहो तो आप स्टिच भी कर सकते हो, आप इसको चाहो तो आप इसमें कुछ एक्रेलिक पेंट से डिज़ाइंस भी बना सकते हो, बट मुझे लगा कि ये वाला ऑप्शन मैं अब फ़िलहाल के लिए रखती हूँ, तो इसलिए इसके ऊपर मैं इसे पेस्ट करने वाली हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने एक बॉर्डर दे रखा था, वहाँ तक मैं इसे काट दूँगी सो दैट ये एक टैसल का एक लुक आए। तो इस तरह से बोथ साइड्स में मैं कट्स लगा दूँगी एंड देन आगे का प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। अब इन फ्लावर्स एंड लीव्स को मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया है एंड देन इसको सिंपली मुझे आयरन ही करना है। ये मैंने रिसेंटली मुझे पता चला कि बकरम शीट के नीचे जो वैक्स रहता है, उसको अगर आप आयरन कर दो तो ये अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो ये तो एक एक्सीडेंटली ये हुआ था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है। तो बाय चांस मैं बकरम शीट के ऊपर आयरन जैसे ही रखी तो वो उसके साथ स्टिक हो गया था। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये वाली टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ किया जाए एंड देखते हैं कि ये पेस्ट होता है कि नहीं। एंड आप देखो ये कितने अच्छे से पेस्ट हो गया है। एंड इसको सिंपली मैं फ्लावर्स को थोड़े से डिटेलिंग्स दे दूंगी, थोड़े से लीव्स को भी हाईलाइट कर दूंगी यूजिंग ग्रीन एंड येलो कलर्स। एंड देन ये कितना प्रिटी सा एक टेबल कवर रेडी हो जाता है, ये तो आप देखोगे इसके फाइनल आउटकम में। तो आई होप ये वाली आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया। एंड अगर आपको ये अभी तक वीडियो आप देख रहे हो, इसका मतलब आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही रहा होगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ, आप लोगों को सही में ये वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे मैं एक प्लांटर या ऑर्गेनाइज़र, आप कुछ भी इससे बना सकते हो यूजिंग द सेम टेक्निक। तो यहाँ पे इस तरह से मैं 1 सेंटीमीटर ईच के इस तरह से कट कर लूँगी स्ट्रिप्स एंड देन इसको मैं यहाँ पे ये वाले जो फेविक्रिल का बॉक्स आता है इस पे मैं पेस्ट करने वाली हूँ। तो ये इससे आप प्लांटर भी बना सकते हो, बहुत ही इजी है, सिंपल है। एंड अगर आप चाहो तो इसमें आप ऑर्गेनाइज़र की तरह भी बना सकते हो। आप बड़े बॉक्स ले लो, उसमें आप ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करो, छोटे वाले ले लो, आप स्क्वायर वाले ले लो, उसमें आप प्लांटर की तरह यूज़ करो। तो ये तो मेरे पास यही वाला बॉक्स फ़िलहाल था, तो मुझे लगा कि इसको ही कुछ मेकओवर करते हैं।
तो यहाँ पे सिंपली मैंने सारे स्ट्रिप्स को ऊपर की तरह इस तरह पेस्ट कर दिया है एंड 3 स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पे साइड वेज भी कर दिया है। अब जैसे इसको वीव करते हैं, 1 ऑन द टॉप एंड 1 एट द बॉटम, तो इस तरह से इसको मैं वीव कर लूँगी पूरे बॉक्स को। एंड इसके लिए मुझे कुछ भी पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज जब इसको इस तरह से वीव करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया था। एंड सिर्फ इसके जो बॉटम वाले पोर्शन हैं, जो एक्स्ट्रास बच जाएंगे, उनको मैं बॉटम में पेस्ट कर दूंगी। एंड ये बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही इजीली इसको भी क्रिएट कर सकते। तो देखो, इसके नीचे का थोड़ा जो एक्स्ट्रास था उन सारे को कट कर लिया है एंड जो भी एक्स्ट्रा एंड्स थे उन सारे को मैंने बॉटम में भी इस तरह से पेस्ट कर दिया है। सो इससे क्या होता है कि ये बहुत हार्ड भी हो गया, अच्छे से ये फिक्स भी रहेगा। एंड आप इसके इनसाइड में चाहो तो आप जीन्स का भी रख सकते हो, बट मुझे लगा कि थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग कलर देते, इसलिए मैंने दूसरा एक क्लॉथ का पीस इस तरह से यहाँ पे अंदर में फिक्स कर दिया है। एंड इसमें तो कोई भी आप डिज़ाइन दे दो। तो यहाँ पे एक बटन वाला जो पोर्शन था जीन्स का, उसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इस पे मैंने एक छोटा सा दूसरे ग्लास बॉटल में इसके अंदर मैंने प्लांट्स रखा है। आप चाहो तो आप इसको ऑर्गेनाइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो, ये कितना सिंपल सा है, आप इसको भी ज़रूर ट्राई करना। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोस्टर, विच इज़ माई फेवरेट थिंग। मैंने बहुत सारे कोस्टर्स बनाए हैं एंड मुझे लगता है कि कोस्टर एक ऐसा चीज़ है जिससे मेरा मन कभी नहीं भरेगा। मैं हमेशा जो भी मटेरियल मिलता है, मुझे लगता है कि एक कोस्टर तो इससे ट्राई करना चाहिए ही। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इस तरह के 2 कार्डबोर्ड पीसेस कट कर लिए हैं एंड देन ये जीन्स का पीस भी मैं कट करके इसके दोनों साइड्स में पेस्ट कर दूंगी। सो ये तो बहुत ही इजी है, कोई भी कर सकता है। एंड इसको आप किसी भी तरह डिज़ाइन बनाओ, इसके ऊपर आप एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ करो, इसके ऊपर आप 3D आउटलाइनर्स यूज़ करो, चाहो तो आप इसमें कुछ रिबन, लेस, कुछ भी चाहो तो आप इसे पेस्ट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल से कुछ डिज़ाइंस बनाऊंगी यूजिंग एक्रिलिक पेंट्स एंड देन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका फाइनल आउटकम देख लो एंड आप ज़रूर बताना कि इन सारे में से आपका फेवरेट क्राफ्ट कौन सा है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरा जो फेवरेट क्राफ्ट है वो आपका भी हो, तो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। Now that's all I have for you in this particular video. I hope ये सारे आइडियाज आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आप इन सारे को रिक्रिएट करते हैं तो जरूर इंस्टाग्राम में मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड बहुत ही इजी आइडियाज है, तो जरूर इन्हें ट्राई तो करना ही चाहिए आपको। तो अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक भी कर देना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करना, सो दैट ये सारे आइडियाज वो भी ट्राई कर सके। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।